गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम भाग करेंगे। हमने 2 भाग कर चुके हैं, अब ये 5वीं चौपाई है। तो आपको समझ आ गई होगी कि किसमें क्या बताया गया था। जब सीता स्वयंवर में परशुराम ने जब धनुष को तोड़ा हुआ देखा तो वे क्रोधित हुए, इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि वे लक्ष्मण के साथ कटु वचन बोलने लगे और लक्ष्मण भी उन पर हंस हंस कर व्यंग्यवाण करने लगे। तो ये तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें 7 कांड है। 7 कांड में ये बाल कांड में से चौपाइयां ली गई। सीता स्वयंवर का जो भाग है यह बाल कांड में से लिया गया। तो इसी में आज 5वीं चौपाई हम करेंगे। 5वीं चौपाई देखेंगे। तुम्ही तो कालू हाक जनु लावा, बार बाई मोही लागे बुलावा। तुम, आप, तो कालू काल मृत्यु, हाक बुलाना जनु, तुम्ही तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। लक्ष्मण परशुराम जी से गुस्से में कहते हैं। देखो मैंने चित्र लगाया लक्ष्मण का जो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या बोले वो? परशुराम जी से कहने लगे कि आप तो बार बार मेरे लिए जबरदस्ती मृत्यु को बुला रहे हो। किसने कहा ये बात? लक्ष्मण ने कहा। हाक शब्द का अर्थ है जबरदस्ती। बार बार मोही मेरे लिए, लागी लगना, बोलावा बुलाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धर्यो कर धोरा। लक्ष्मण के वचन सुनकर, लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा धारण कर लिया, अर्थात उन्होंने फरसे को हाथ में उठा लिया। दूसरे चित्र में देखेंगे कि लक्ष्मण गुस्से में है और परशुराम जी के हाथ में फरसा है। कितना बहुत तीखा चलता है ये, भयानक इसका नाम है। भयानक फरसा बोलते हैं, बहुत तीखी इसकी धार है। अगली लाइन में देखेंगे, अब जनी देई दोषु मोहि लोग, दोषु दोष, कटुबादी बालकू बद जोगु। अब परशुराम जी कहने लगे, अब लोग मुझे दोष मत देना। यह बालक कड़वा बोल रहा है, यह बालक कड़वा बोलने वाला है और मृत्यु के योग्य है, अर्थात मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैंने बहुत बचाया। अब यहू मरनिहार भासाची, मरनिहार मारने योग्य। क्या बताया उन्होंने कि ये अब मारने योग्य है, साची सचमुच। परशुराम जी कहने लगे कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत बार बचाया है, परंतु यह बालक सचमुच मरने को ही आ गया है, अर्थात मारने योग्य है, अर्थात यह सचमुच मरने वाला है। अगला भाग देखो, कौशिक का क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र जी। चित्र देखेंगे, विश्वामित्र जी का चित्र है ये। अब जो भर सभा में विश्वामित्र जी थे तो परशुराम जी विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने अब कहा, अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र परशुराम जी से कहने लगे, अपराध क्षमा कीजिए। बाल बालक, दोष दोष, गुण गुण, गनहि गिनती न करना, साधु साधु लोग। विश्वामित्र जी ने कहा, अब इसके अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते।
खर कुठार मैं अकरण कोही, आगे अपराधी गुरु दोही। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित, अक्रूर दया रहित, कोही क्रोधी, आगे आगे, सामने, अपराधी अपराधी, दोषी, गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह करने वाला। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। कौन? लक्ष्मण के लिए उन्होंने कहा। उत्तर देत छोड़ियो बिन मोरे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। उत्तर दे छोड़ियो बिन मोरे, उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ये बात किसने कही? परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि ये बार बार उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिन मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, न तो यही काठी कुठार कठारे, मैं ये कुठार काट कर थोड़े से परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि नहीं तो मैं इस कुठार से इसे काट कर थोड़े से परिश्रम के साथ ही अपने गुरु ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात मुक्त हो जाता। आई बेटा समझ में? यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र से बातें करते हैं और उन्हें बता रहे हैं। अगले पैरे पे आ जाओ। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अई सूझ, अय में खान न उख मय, अजू न बूझ अबूझ। अब यहाँ मैंने राम और लक्ष्मण का चित्र लगाया है। गादी सुनु, गादी सुनु मतलब, गादी सुनु का अर्थ है विश्वामित्र जी। इसमें क्या बताया? गादी पुत्र विश्वामित्र जी को कहते हैं। के हृदय हंसी, विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, अर्थात वे मन में हंसने लगे। मुनि हरि अई सूझ, हरि अई हरा हरा, मुनि को हरा हरा सूझ रहा है। अय मैं खांड, खांड क्या होती है? जो चीनी से बन, चीनी तो मोटी होती है, खांड बिल्कुल बारीक होती है। क्या बताया कि है अय मैं खांड न ऊख मय, किंतु यह लोमय फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की खांड नहीं है। अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं, अर्थात राम लक्ष्मण की वीरता के बारे में बता रहे हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण की वीरता के बारे में बता रहे हैं कि ये फौलाद के बने हैं। ये खांड जो गन्ने से बनी है उसके ये नहीं है, जो मुंह में लो और गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, अजू न बूझ अबूझ, अब भी मुनि बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को कोई समझ नहीं रहे हैं। अर्थात विश्वामित्र राम लक्ष्मण की वीरता के बारे में जानते थे और उन्हें पता था ये कितने वीर हैं, कितने क्षत्रिय हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा ये फौलाद के बने हैं, इन्हें खांड मत समझना। अर्थात परशुराम जी राम लक्ष्मण की वीरता को समझ नहीं पा रहे, वे इन्हें बच्चा समझ रहे थे। बेटा ये चौपाई नंबर 5 थी जो मैंने समझाई। इसमें परशुराम जी का और विश्वामित्र जी का ज्यादा संवाद आया। विश्वामित्र जी मन लक्ष्मण की वीरता का बखान कर रहे हैं। अब अंतिम चौपाई पे आ जाओ।
चौपाई नंबर 6। कयु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। क्यों लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा है मुनि आपके शील को कोई नहीं जानता। शील मतलब प्रेम। किसके बारे में? परशुराम जी के बारे में बताया। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि आपके शील स्वभाव को कोई नहीं जानता, अर्थात संसार के लोग आपके बारे में नहीं जानते। को नहीं जान विधि संसारा, संसार वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता, माता पिता, माता पिता उरीन भयनी के, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो ही गए। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़जी के, अब गुरु का ऋण बचा है जिसका जी में बड़ा सोच लगा है कि उस गुरु के ऋण को कैसे उतारूं। यहाँ देखेंगे मैंने चित्र लगाया है शिव जी का। परशुराम जी के गुरु कौन थे? शिव। परशुराम जी शिव के उपासक थे, तो इसीलिए मैंने चित्र में दिखाया कि गुरु के ऋण से लक्ष्मण उन्हें सचेत करते हैं कि माता पिता का ऋण तो आपने उतार दिया, अब पिता का ऋण शेष है उसके बारे में सोच रहे हो। जो जनू हमरे माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। लक्ष्मण कहते हैं ये गुरु का ऋण हमारे माथे पर, हमारे मस्तक पर गाड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अर्थात लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि गुरु के ऋण को भी पूरा कर दो जिसका तुमने ऋण उतारा नहीं, और वह ऋण जब तक नहीं उतारोगे इसका ब्याज बढ़ता जाएगा। अब आनी व्यवहारिन बोली, तुरंत देव मैथिली खोले। अब लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। अर्थात लक्ष्मण फिर परशुराम को गुस्सा दिला रहे हैं कि तुम्हारा गुरु का ऋण शेष बचा है उसका ऋण उतारने के लिए किसी को बुला लो और मैं थैली खोलकर तुम्हारा ऋण उतार दूंगा। आई बेटा समझ में? 2-3 बार सुनना, आ जाएगी फिर। आगे देखो, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु कड़वे वचन सुनकर कुठार फरसा सुधारा। परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाल लिया, अर्थात उसे हाथ में पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारी, सभा के लोग हाय हाय करके पुकारने लगे, क्योंकि परशुराम ने अपनी माता का भी वध कर दिया था। जब वे क्रोधित हुए थे अपनी माता को भी उन्होंने धड़ से उड़ा दिया था। भृगु बर परशु देखा वही मोही, विप्र विचारी बच्चू निरिप दोही। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। लक्ष्मण ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बच्चू निरुपद्रोही, पर मैं राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, अर्थात तुम्हें मैं ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ और राजाओं के शत्रु भी हो। ये लक्ष्मण ने परशुराम जी के बारे में कहा कि तुम राजाओं के शत्रु भी हो और ब्राह्मण भी हो और मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, परंतु मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली लाइन देखेंगे, मिले न कबू सुबट रणगाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लगनु निवारे। क्या बताया इसमें
आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। मिले न मिलना कभू कभी भी। सुभट बलवान रण योद्धा रणभूमि गाड़े। द्विज देवता घरी के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। अर्थात लक्ष्मण जी ने फिर उनका मजाक किया कि आपको कभी बलवान वीर मिले ही नहीं, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं। अब मैंने चित्र लगाया सभा का। पूरी सभा में लोग खड़े थे और अब इसमें सभा का चित्र है। परशुराम जब हाथ जोड़कर बाद में खड़े हो गए। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में बड़े हैं। दूसरी लाइन देखो, अनुचित कई सब लोग पुकारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। अब आगे देखो, राम जी आगे आए हैं और उन्होंने अपनी धनुष को उठा लिया। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। चित्र देखो, लक्ष्मण साइड में खड़े हैं और विश्वामित्र जी पीछे खड़े हैं, सामने परशुराम जी खड़े हैं। अब अंतिम समय में जब बात ज्यादा बढ़ गई, तब राम जी सामने आए और इशारों से लक्ष्मण को रोककर खुद आगे आ गए। अंतिम दोहा देखेंगे। लखन उत्तर आहुति सरिस। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे। लक्ष्मण के उत्तर क्या थे? आहुति के समान। लक्ष्मण ने जो इतने कटु वचन बोले, जैसे आहुति आग में डालते हैं तो अग्नि प्रचंड हो जाती है, इसी प्रकार जब लक्ष्मण ने जो जो उत्तर दिए वे अग्नि का काम कर रहे थे। भृगुबर परशुराम जी कोपु गुस्सा, कृशानु और भी बढ़ गया। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया और अग्नि को बढ़ते देखकर बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त बढ़ना, देखी देखना, जल 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 पानी, सम समान, वचन वचन, बोले बोलना। रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी। जब क्रोध को बढ़ता देखा तो रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी ने शांत करने वाले वचन बोले। आप चित्र देखेंगे, अंतिम चित्र में मैंने क्या लगाया, श्री राम जी का चित्र है जो परशुराम जी के सामने मंद मंद मुस्कुराकर खड़े हैं, क्योंकि राम शांत स्वभाव के थे, विनम्र थे और इसीलिए उन्हें मर्यादा का पालन करने वाले थे। परंतु लक्ष्मण क्या थे? उग्र स्वभाव के थे। अंत में जब बात ज्यादा हो गई, तब लक्ष्मण को उन्होंने चुप करा दिया और स्वयं परशुराम जी के सामने खड़े हो गए और उन्हें शांत करने वाले मधुर वचन बोलने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आज अंतिम भाग पढ़ा। इसको मैंने 3 भागों में पढ़ाया है, 2-2 छपाई हर भाग में बताई। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और ये जो जितने भी इसके भावार्थ मैंने लिखे हैं, आपने पूरी चौपाई तो कॉपी में नहीं लिखनी, केवल जैसे संकेत लिखते हैं, पहला शब्द अंतिम शब्द, और उसके भावार्थ आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी हो जाए। जब आपको पेपर में एक चौपाई आ सकती है और नीचे 3 प्रश्न, आप 3 प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपने भावार्थ को समझा होगा, क्योंकि भावार्थ में ही प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो बेटा ध्यान से करना, काम करते रहा करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इधर उधर नहीं घूमना, कार्य समय पर करेंगे और
और अपनी सुरक्षा करेंगे। आप सबका धन्यवाद।